हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम केलेस हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है और इसका प्रूफ कैसे करना। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि अगर कोई भी थ्योरम करनी है तो पहले स्टूडेंट्स आपको उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि क्या स्टेटमेंट है। केलेस हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है दैट इज a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो हमारे पास एक लैम्डा में इक्वेशन बन के आ जाएगी। जनरली अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो हमारे पास 3 ऑर्डर की लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर में इक्वेशन आ जाती है, पर यहां पे हम मैट्रिक्स ऑर्डर n की ले रहे हैं। तो जब इस इक्वेशन को खोलेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डा की पावर्स में तो आएगी, पर उसमें लैम्डा की मैक्सिमम पावर लैम्डा की n होगी और जो p0 p1 p2 है ये साथ में कॉन्स्टेंट्स है। अब मुझे ये शो करना है कि एवरी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मैट्रिक्स का मतलब ए, हमें ये करना है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें लैम्डा को ए पुट कर देना है, यानी कि इसमें लैम्डा को ए पुट करके ये जो इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो केलेस हैमिल्टन का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, उसमें लैम्डा को ए पुट कर दो और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो मुझे ये स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी है। कैसे करनी है देखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर n की। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड वी हैव टू प्रूव दैट a इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि मुझे ये वाली स्टेटमेंट जो 1 नंबर की है इसको प्रूव करके दिखाना है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने +2 क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है a इंटू एडजॉइंट a। अगर a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है डिटरमिनेंट i। ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी, आप इसको याद रखें। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में जहां जहां a लिखा है उस a की जगह हमने उसको रिप्लेस कर देना है a माइनस लैम्डा आई से। ठीक है, तो ये जो मेरा फार्मूला है वो इस शेप में बन जाएगा। क्या किया, इस फार्मूले में जहां जहां a आ रहा था उसकी जगह a माइनस लैम्डा आई लिख दिया गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, जो मैंने ये अंडरलाइन की है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं पता, जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा ही है, मैंने इसको भी पॉलिनोमियल के रूप में लिख दिया, यानी कि लैम्डा की पावर्स में लिख दिया। और ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको b0 b1 लैम्डा bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 1 डिग्री लैम्डा की यहाँ पे कम रखनी है। ये जो इसकी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है ये वाली चीज, वो मेरा ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको +2 क्लास का एक फार्मूला बताया जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ साइड पे ये वाला। ठीक है, जिसको अंडरलाइन यहाँ पे भी किया हुआ था, a इंटू एडजॉइंट a, ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूले को याद रखना है, इसमें यूज कर देना है a माइनस लैम्डा आई। इस एडजॉइंट की वैल्यू आपने ये लिख लेनी है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास ये पड़ी है ऊपर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है वी हैव वाली, इस इक्वेशन से आपका ये थ्योरम का सारा काम होना है। कैसे होना है, आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो टर्म्स है वो कंपेयर करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहले हम लेंगे टर्म लैम्डा की पावर कांस्टेंट। देखो इधर लैम्डा की पावर कुछ भी नहीं आ रही, ये कांस्टेंट टर्म है p0, तो ये i से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है यहाँ पे। तो p0 i जो होएगा वो कांस्टेंट टर्म a इंटू b0 के इक्वल होगी। ठीक है, इसके बाद हम टर्म लेंगे लैम्डा की पावर 1 वाली, यानी कि p1 i। तो यहां से कैसे बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस बी नॉट, एक टर्म आपकी a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ab1। ठीक है, अगले स्टेप में वो आ जाएगा ab1 के बाद ab2, यहाँ पे b0 के बाद b1। इस तरह चलते चलते जाएंगे, लास्ट में मेरे पास pn माइनस 1 आई आ जाएगा। इसी के बाद कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका p1 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा और b एक कम हो जाएगा n माइनस 2 आई। और जो मेरी आखिरी टर्म है वो है लैम्डा की n। ठीक है, वो कैसे बनेगी,
जब इस लैम्डा आई को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की n बन जाएगा, यानी कि माइनस बी एन पी एन आई। तो इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करके ये सारी इक्वेशंस लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है मेरी, इसको i से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वाली को a से, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई अबव इक्वेशंस विद i a स्क्वायर a n, यानी कि पहली इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई करो, दूसरी को a से मल्टीप्लाई करो, एंड वाली को a n से मल्टीप्लाई करो। तो राइट हैंड साइड में आपके पास ये चीज बन जाएगी। और जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स है बेटा, जब यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर वाले से कट जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह ये b1 इससे कट जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में सारा कुछ जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था, ये वाली थिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका ये प्रूफ खत्म हो जाता है। केयले-हैमिल्टन थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।